ओम श्री गण गणपते नमः। ओम श्री गण गणपते नमः। ओम श्री गण गणपते नमः। दोस्तों, हमारे जो सोलर सिस्टम का बेस है, वो हमारा पिता है, वो सूरज है। तो सूरज से ही हम सारा कुछ एनर्जी भी लेते हैं। सभी प्लैनेट्स भी सूरज से एनर्जी लेते हैं, चाहे वो चंद्रमा है, मंगल है, बुध है, गुरु है, शुक्र है, शनि है, इवन यूरेनस है, नेपच्यून है, प्लूटो, ये एक सूरज का परिवार है। अब हम ये देखते हैं कि सुबह और रात, सुबह सूरज की पावर बहुत होती है, शाम को सूरज अस्त हो जाता है। तो जो सूरज है, हम कहते हैं कि दो आयन होते हैं। एक साल में धरती सूरज का एक चक्कर कंप्लीट करती है। सूरज का एक चक्कर जब कंप्लीट करती है तो एक साल हो गया। एक साल में 365 दिन हो गए। उसमें दो आयन होते हैं। आयन के बारे में पता है किसी को, क्या होता है आयन? सुना है कभी? हाँ सर, दक्षिणायन उत्तरायण। हाँ, वो क्या होता है? हाँ सर, वो क्या होता है वो? वो सूरज जब दक्षिण साइड पे क्या बोलते हैं झुकता है तो उसको दक्षिणायन बोलते हैं। वो अभी जनवरी से स्टार्ट होगा, जी, यानी दिसंबर में 21 तारीख को स्टार्ट होता है। और वो हिंदू महीना लेंगे तो मकर संक्रांति के टाइम पे स्टार्ट होता है, ऐसे है। अच्छा, और देखो। जून में उत्तरायण शुरू होता है। हाँ, हाँ। देखो, सूरज के हम कहते हैं दो आयन होते हैं, ये आप नोट कर सकते हैं। एक साल, सूरज की हम जब कैलकुलेशन कर रहे हैं तो एक साल, कैलकुलेशन तो बहुत लंबी है। जब संवत में जाते हैं, संवत्सर में जाते हैं, मनवंतर में जाते हैं, बहुत लंबी है। अभी हमने माइन्यूट लेवल पे समझना है, मतलब ज्यादा लंबा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। सूरज एक साल में, धरती सूर्य का एक पूरा चक्कर कंप्लीट करती है तो 365 दिन का ऑलमोस्ट एक साल होता है। 365 दिन 6 घंटे 11 मिनट, 365 दिन 6 घंटे और 11 मिनट, ऐसा कुछ होता है टोटल जो एक साल होता है। एक होता है उत्तरायण। उत्तरायण क्या है? उत्तरायण को कहते हैं देवताओं का दिन है, 6 महीने का। और एक होता है दक्षायन, वो देवताओं की होती है रात। उत्तरायण एंड दक्षायन। तो उत्तरायण में क्या होता है? अभी शुरू हुआ है 22 दिसंबर 2023 को। 22 दिसंबर 2023 को, क्योंकि आप सभी को पता है कि 21 दिसंबर या 22 दिसंबर को हर साल सबसे छोटा दिन होता है। सबसे छोटा दिन 21 दिसंबर को। तो अब धीरे 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 दिन की ड्यूरेशन बढ़नी शुरू हो जाती है। तो ये बढ़ती 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 क्या होता है कि जब आएगा 21 जून, सबसे लंबा दिन होगा। ड्यूरेशन ऑफ डे 22 दिसंबर को सबसे छोटी है। हमने पीछे पढ़ा था कि एक दिन की ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 10 घंटे की होती है और 14 घंटे की रात होती है। तो ये 22 दिसंबर तक जो चल रहा था वो दक्षायन चल रहा था, देवताओं की रात। देवता सो रहे होते हैं। अब देवताओं के उठने का टाइम हो गया, तो जितने भी हमारे मुहूर्त निकलेंगे, जितने भी शुभ काम होंगे, हम उत्तरायण में प्रेफर करते हैं, देवताओं के दिन में। तो 22 दिसंबर 2023 को उत्तरायण शुरू हो गया है। मैं अभी आपको पंचांग में दिखाऊंगा कहाँ पे लिखा होता है। और ये चलते 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 21 जून 2024 को क्या होगा? उत्तरायण खत्म हो जाएगा, फिर दक्षायन शुरू हो जाएगा। बेसिकली मूवमेंट ऑफ सन है ना, तो उसमें फिर दिन क्या है, छोटे होने शुरू हो जाएंगे। अभी बड़े होने शुरू हुए हैं। तो आप नोट कर सकते हैं, एक साल, उसमें दो आयन। और ऋतुएं कितनी होती हैं? एक साल में कितनी ऋतुएं होती हैं? 6। तीन। 6 ऋतुएं होती हैं। हर 2 महीने बाद एक ऋतु चेंज हो जाती है। पता है कौन कौन सी होती हैं? बसंत, हम्म। फिर ग्रीष्म, जी। फिर ऑटम को पता नहीं क्या बोलते हैं हिंदी में, हम्म, ऑटम,
हम्म। फिर नहीं, समर, फिर नहीं। चलो मैं बोलता हूँ। नहीं पता। एक तो होती वसंत ऋतु। वसंत का पता है ना सभी को। यस सर। वसंत ऋतु कहता आया बसंत पाला उड़ंत। जब बसंत ऋतु आ जाती है ना तो नॉर्थ में ठंड जानी खत्म होनी शुरू हो जाती है। तो 14 फरवरी को इस साल 2024 को वसंत ऋतु आएगी। वसंत है 14 फरवरी 2024 को। और ये बसंत जो होता है ना, बसंत का एक ऐसा दिन होता है कि ये इसको हम कहते हैं स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। कोई भी शुभ काम करना हो कर लो, किसी पंडित जी से मुहूर्त निकलवाने की जरूरत नहीं है। ये स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है। कुछ मुहूर्त होते हैं जिसमें आपको कुछ नहीं सोचना, कोई भी शुभ काम करना सकता है। घर में एंट्री करनी है, जमीन खरीदनी है, जमीन में टक लगाना है, पहला कंस्ट्रक्शन शुरू करनी है, गाड़ी लेनी है, नए घर में प्रवेश करना है, एनीथिंग, शादी करनी है। बसंत पंचमी हो गया, अक्षय तृतीया हो गया, ये स्वयं सिद्ध मुहूर्त होते हैं। तो इसमें आप कर सकते हैं। तो स्प्रिंग सीजन इसको बोलते हैं। वसंत को स्प्रिंग सीजन बोलते हैं। ये 2 महीने चलता है। कौन कौन सा? मार्च और अप्रैल। ऑलमोस्ट 14 फरवरी से शुरू होएगा। पंचमी मतलब बसंत पंचमी है ना, तो 5th डे ऑफ उसका होगा महीने का, 5th डे पंचमी। क्योंकि हमने पढ़ा था पंचमी के स्वामी कौन है, वैसे तो नाग महाराज जी हैं, लेकिन ये वसंत पंचमी अच्छा दिन माना जाता है कोई शुभ काम करने के लिए। और स्प्रिंग सीजन मीन्स 2 महीने, मार्च एंड अप्रैल। दूसरा सीजन है ग्रीष्म ऋतु। बाद में गर्मी बढ़नी शुरू हो जाती है। याद आ, जब डे बाय डे टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है ना, तो ग्रीष्म ऋतु, समर्स बोलते हैं। मई एंड जून, मई एंड जून में गर्मी होती है। फिर क्या होता है? बारिश शुरू हो जाती है। तो बारिश जब शुरू होती है तो आ जाएगा रेनी सीजन। पहले देखो बसंत में हर जगह पतझड़ के पहले पतझड़ आती है, पतझड़ में सभी पेड़ों के पत्ते गिरने शुरू हो जाते हैं। बसंत में नए नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं। फिर क्या टाइम होता है कि गर्मी शुरू हो जाती है, पूरी गर्मी। गर्मी के बाद क्या होता है? बारिश शुरू हो जाती है, तो रेनी सीजन आ जाता है। तो रेनी सीजन जो है वो भी 2 महीने चलता है। देखो ये ज्योग्राफिकल एरियाज ये अलग अलग है, लेकिन नॉर्मल क्या होता है कि हमारे इंडिया में मैक्सिमम जुलाई अगस्त में बारिश का पूरा मौसम होता है। जुलाई एंड अगस्त। फिर क्या होता है? सितंबर में बारिश कम हो जाती है, तो थोड़ा थोड़ा सर्दी अपनी दस्तक देनी शुरू कर देती है। तो शरद ऋतु आ जाती है। पहला आ गया वसंत, फिर आ गया ग्रीष्म, गर्मी, फिर आ गई वर्षा ऋतु, रेनी सीजन, और उसके बाद ऑटम, शरद ऋतु। देखो इवन हम लोग करते हैं ना, ये गुलाब वगैरह के पौधे लगाने हो, नए पौधे लगाने हो, कुछ करना हो, तो हम क्या करते हैं बारिश के बाद ना, ये मौसम अच्छा होता है, अक्टूबर नवंबर में हम कहते हैं लगा सकते हैं, नए फूल वगैरह आ जाने। सो सितंबर अक्टूबर का जो मौसम होता है वो होता है ऑटम का। और ऑटम के बाद क्या आता है? हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु नवंबर एंड दिसंबर। और उसके बाद विंटर्स, जनवरी फरवरी। अभी रोज टीवी में आ रहा है, बहुत ठंड पड़ रही है, माइनस में टेम्परेचर जा रहा है, नॉर्थ में दिल्ली में टेम्परेचर इतना जा रहा है। तो ये विंटर सीजन चल रहा है, शिशिर ऋतु। सो क्या हो गया? हमारे एक साल, 2 आयन, 6 आपके सीजन हो गए। सीजन में स्प्रिंग, समर, रेनी सीजन, ऑटम, हेमंत, विंटर, 6 हो गए। तो 2 2 महीने का ऑलमोस्ट एक सीजन हो गया। अब इसमें फिर 12 महीने भी हैं। तो 12 महीने जो देसी नाम है वो कौन कौन से हैं? मैंने आपको एक भेजा था आज, उसमें ना हमने सभी महीनों के मैंने आपको नाम लिख दिए थे, ताकि आपको जब भी हम जन्म पत्रिका पढ़ते हैं या कहीं पे भी वो पंचांग देखते हैं ना, तो उसमें में यही दिक्कत आती है कि कौन सा महीना कैसे देखना है, ये देखते ना। ये देखो पहले आयन को समझो। ये देखिए पंचांग में जब हम खोलते हैं तो ये ऊपर, ये बीच वाले में जैसे लिखा हुआ है 1 जनवरी यहाँ पे है,
संवत 2080 जनवरी, ये संवत चल रहा है 2080 जनवरी का महीना, और यहाँ पे ये लिखा है सूर्य उत्तरायण, ये लिखा है सूर्य उत्तरायण। जब हम होरोस्कोपी बनाते हैं तो उसमें हम लिखते हैं, अलग अलग लिखते हैं, सूर्य दो गोल, सूर्य उत्तरायण, सूर्य दक्षिणायन। तो ये सूर्य उत्तरायण दिशा में है, मतलब सूर्य की। और ये क्या लिखा है, शिशिर, ये लिखा है शिशिर ऋतु। शिशिर ऋतु मतलब विंटर सीजन, दिख रहा है ना आपको? दिस इज उत्तरायण। पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर मैं बताता हूँ आपको, पेज नंबर को आप छोड़िए, मैंने यहाँ पे आपको ये 2024 का दिया है, लेकिन आप कहीं पे भी देख सकते हो। लास्ट ईयर का देख लो, 2023 का देख लो, पेज नंबर देख लो, आपको 142 143 पंचांग में देखिए 143 पेज है। गॉट इट। ये लिखा है सूर्य उत्तरायण। सूर्य उत्तरायण मतलब सूर्य उत्तर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब डे बाय डे ड्यूरेशन ऑफ द डे इज इंक्रीजिंग। ड्यूरेशन, जैसे हम सनराइज एंड सनसेट हमने पढ़ा था, वो डे बाय डे उसका टाइम बढ़ रहा है। ये इसे देख लेते हैं। ये देखिए 1 जनवरी 2023 को या 24 को ले लीजिए, शाम सेम ही रहता है। ये सूर्य दिल्ली में निकलेगा 7:18 पे और अस्त होगा शाम को 5:31 के। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो ये ड्यूरेशन जो ऑलमोस्ट है ये 10 घंटों की है, 10 घंटे 14-15 मिनट 13 मिनट की ड्यूरेशन है। और डे बाई डे ये बढ़ रही है। अभी देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे चलते हैं, 7:19 है, 7:39 है, 5:39 है, तो ये 10 घंटे 20 मिनट की हो गई है। मार्च तक बढ़ते बढ़ते दिन की ड्यूरेशन 12 घंटे की हो जाएगी मार्च में, और फिर जून में दिन की ड्यूरेशन 14 घंटे की हो जाएगी, और फिर सितंबर में दिन की ड्यूरेशन 12 घंटे की हो जाएगी, और दिसंबर में दिन की ड्यूरेशन 10 घंटे की हो जाएगी। तो उत्तरायण एंड दक्षिणायन, हम ये आयन दो रखते हैं। इसमें ऋतु लिखते हैं। ऋतु के लिए आपको मैंने बता दिया कि ये हमारी ऋतुओं के लिए 2-2 महीने का पीरियड है, 6 ऋतुएं रहती हैं। और अब हम बात कर रहे थे महीनों की। 6 सर अगर, ये हाँ जी बोलो। एक मार्च का मैं देख रहा था, हाँ जी, मार्च में देखिए। इसमें सूर्य उत्तरायण एंड बसंत ऋतु हाँ जी, दिया है। हाँ जी। तो मार्च में हमने क्या करा कि बसंत ऋतु लिखा है हमने। पहले मैंने आपको बताया कि चैत्र मास और वैशाख मास में ये रहेगी बसंत ओके ऋतु। ओके ओके, आई कंफ्यूज्ड इट विद वर्षा। नहीं नहीं, इट इज बसंत ऋतु। जब हर जगह अच्छा लगता है, और हमारा नया साल हिंदुओं का जब मनाते हैं वो हम चैत्र मास में मनाते हैं, जब हर तरफ फूल, पौधे, पेड़ सब ग्रो कर रहे होते हैं, ग्रोथ आ रही होती है, नए नए पत्ते आ रहे हैं, नए नए फूल आ रहे हैं, नई नई फसल आ रही है। अभी बैसाखी पे ही हम लोग ये अनाज की कटाई करते हैं जो, और नया अनाज उगाते हैं, तो वो अच्छा सीजन होता है। तो हमारा जो नया संवत शुरू होता है वह चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से शुरू होता है। तो वो इस साल आएगी 9 अप्रैल 2024 को। चलो ये पहले आप देखिए, ये मैंने लिखा है स्प्रिंग सीजन, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत एंड शिशिर ऋतु। ये हो गए आपके 1 साल, 2 आयन, 6 सीजन। इसके बाद और ब्रेकअप करते हैं, 12 महीने हो गए। 12 महीने में देख लीजिए, फर्स्ट इज चैत्र मास। चैत्र मास, चैत्र हिंदी में ये लिखते हैं, देसी महीनों के नाम ऐसे चलते हैं। चैत्र मास, क्योंकि 13 अप्रैल को बैसाखी होती है, तो ये लिखा हुआ है वैशाख मास। अप्रैल में 13 अप्रैल को बैसाखी होती है, वैशाख महीना शुरू होता है 13 अप्रैल को। हर साल ऑलमोस्ट 13 या 14 तारीख को वैशाख महीना शुरू होता है। तो सूरज संक्रांति जो होती है वो 7 महीने में होती है, लेकिन हम क्योंकि जो संवत लेते हैं, संवत की स्टार्टिंग होती है जो चैत्र मास में कृष्ण पक्ष निकलने के बाद अमावस्या के नेक्स्ट डे शुरू होता है प्रतिपदा तिथि। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी। अभी देखो, चैत्र मास, फिर वैशाख,
आप नोट कर सकते हैं, ये आपको ना बार बार हर जगह जब भी हम होरोस्कोप बनाएंगे या देखेंगे या पंचांग देखेंगे तो उसमें ये बार बार आएगा। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, इसको जेठ महीना भी बोलते हैं, ज्येष्ठ, आषाढ़। जेठ हाड़ की जो होती है मैक्सिमम गर्मी होती है नॉर्थ इंडिया में, जेठ हाड़ ये लिखा हुआ ना, समर गर्मियां होती पूरी 47-48 डिग्री टेम्परेचर जा रहा होता है। जेठ मास और आषाढ़, कहते हैं जेठ हाड़ की गर्मी सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद जब 4 नंबर राशि में चले जाते हैं तो क्या होता है, श्रावण महीना शुरू हो जाता है। कर्क राशि में जाएंगे, कर्क राशि जो है वाटरी साइन है, पानी का साइन है 4 नंबर। तो जब पानी के साइन में सूर्य चले जाते हैं तो फिर बारिश शुरू हो जाती है, तो सावन में बारिश शुरू हो जाती है। सावन महीने में बारिशें शुरू हो जाती हैं जुलाई में, 15 जुलाई के बाद, 15 जुलाई और फिर अगस्त में भी बारिश रहती है, 15 सितंबर तक बहुत बारिश होती है 2 महीने। तो श्रावण, चैत्र मास, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रव, भाद्रव महीना, फिर आश्विन मास, अस्सू महीना जो दिवाली के पहले आता है, जिस महीने में क्या होता है, श्राद्ध होते हैं, अस्सू महीना। फिर आता है कार्तिक मास, कार्तिक मास में दिवाली होती है। हम कहते हैं कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को दीपावली होगी, तो हर साल जिस दिन कार्तिक मास की अमावस्या तिथि होती है उस दिन दिवाली होती है। और उसके बाद मार्गशीर्ष महीना आता है, मार्गशीर्ष का पौष महीना, पौष का माघ महीना, और माघ के बाद फागुन महीना। तो अभी देखिए, अभी इस साल 13 तारीख को लोहड़ी रहेगी, 13 जनवरी को, और 14 तारीख को क्या होएगा, मकर संक्रांति। मकर संक्रांति पूरे इंडिया में मनाई जाती है। तो जब मकर संक्रांति है वो होती है 14 जनवरी को, हर साल ऑलमोस्ट 14 जनवरी को होती है, कभी कभी ये 15 तारीख को आती है, नहीं तो 13 जनवरी को लोहड़ी रहती है और 14 तारीख को मकर संक्रांति रहती है। तो उस दिन माघ महीना शुरू होता है, और जो माघ महीना होता है ना, माघ में इन दिनों लोहड़ी में क्या करते हैं हम लोग, आग जलाते हैं, गर्म सामान खाते हैं, आग के आसपास बैठते हैं, क्योंकि ठंड होती है, पूरी विंटर्स चल रही होती है। तो लोहड़ी जो है 13 जनवरी की और 14 तारीख की मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति को क्या होता है, अभी देखो 22 दिसंबर को सूरज ने एंट्री ले ली है उत्तरायण में, और ये उसके बाद जो संक्रांति आएगी ना वो आएगी ऑलमोस्ट 14 जनवरी को। तो 14 जनवरी को भी हम कहते हैं कि बहुत बढ़िया दिन है। मकर संक्रांति वाले दिन लोग स्नान करने जाते हैं सभी, क्योंकि देवताओं का दिन ही शुरू हो गया अभी। तो 6 महीने जितनी भी ऑस्पिशियस एक्टिविटीज रहती हैं हम लोगों की, उसको हम प्रेफर करते हैं कि उत्तरायण में किया जाए एज कम्पेयर टू दक्षिणायन। और फागुन महीना क्या होता है, फागुन में क्या आता है पता है किसी को, होली। और ये जो महीनों के नाम है ना, ये आपने कभी ध्यान दिया है, ये सभी ना नक्षत्रों के साथ कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। चित्रा के साथ चैत्र महीना, वैशाख हमने पढ़ा था, तो उसका वैशाख महीना, ज्येष्ठा नक्षत्र पढ़ा था, पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा पढ़ा था, श्रवण पढ़ा था, भाद्रपद पढ़ा था, अश्विन पहले, सबसे पहला अश्विन पढ़ा था, अश्विनी नक्षत्र। फिर कार्तिक नक्षत्र पढ़ा था, तीसरा नंबर मार्गशीर्ष पढ़ा था। ये सभी नक्षत्रों के साथ कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे हैं। मघा नक्षत्र, पूर्व फागनी, उत्तरा फागनी, वो भी पढ़ेंगे अभी। आज के लिए आपको सिंपल है, एक साल में 2 आयन, एक उत्तरायण और दूसरा दक्षिणायन, और उसके बाद 6 ऋतुएं, उसमें वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु एंड शिशिर ऋतु। अब हर ऋतु 2 महीने लेती है, तो 2 महीने 12 महीने आ गए, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ एंड फागुन। अब देखो, हम जब जाएंगे अभी, मैंने आपको बताया मकर संक्रांति हर साल होती है, तो वो होती है जब सूरज 10 नंबर में एंट्री करते हैं। 10 नंबर क्या है, 10 नंबर क्या है, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर। 10 नंबर है मकर राशि। तो जब मकर राशि में एंटर करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, ये
अब देखिए ये आ गया, मैंने आपको अगले साल का चार्ट दिया है, अभी आपके पास नहीं होगा, अपना सभी के पास पुराना है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है विक्रम संवत 2081, अभी चल रहा था 2080। तो पुराने जब भी आप देखेंगे 2080, तो हमारा संवत जब बदलेगा, ये बदलेगा, ये लिखा है तिथि प्रतिपदा दिन मंगलवार, और यहाँ पे क्या लिखा है 9 अप्रैल, ये लिखिए 9 अप्रैल है, लिखिए 9 अप्रैल 2024, 9 अप्रैल 2024। ये क्या लिखा है कालयुक्त नामक संवत, नव संवत विक्रम संवत 2081 प्रारंभ चैत्र वसंत ऋतु। तो हमने क्या पढ़ा था, चैत्र मास की वसंत जो है, चैत्र मास में आएगा, वसंत सीजन आएगा। और ये क्या लिखा है ए मतलब, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है, मैं आपको ये इस तरीके से पंचांग देखना भी सिखा रहा हूं, क्योंकि ए मतलब ये लिखा होता है नवरात्र प्रारंभ घट स्थापना। क्या लोग पूछते हैं कि जब हम घरों में खेतरी घट स्थापन करते हैं तो उसका टाइमिंग क्या रहेगा, कौन से दिन करना है, क्योंकि हम लोग नॉर्मली 9 दिन नवरात्रों में जौ डाल के मिट्टी में उसको घर में स्थापन करते हैं, और जब पूजा पाठ करते हैं तो 9th डे हम घर में हवन कराएंगे या कन्या पूजन करेंगे। तो ये हमारा जो साल है, ये 9 अप्रैल 2024 को विक्रम संवत 2081 शुरू होगा, ठीक है। और ये इसका नाम रखेंगे काल युक्त। इन सभी के नाम है, जितने भी हमारे ये पंच संवत होते हैं, इनके होते हैं, सभी के नाम होते हैं। तो काल युक्त जब भी हम बोलते हैं ना, पूजा पाठ करते हैं, तो हम बोलते हैं जैसे ओम विष्णु 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 ओम नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमस्य श्री विष्णुराज्ञा पर्वतमन स्वाहा श्री श्वेत्वा कल्पे वैवस्वत मंत्रे अश्वितते कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तांत प्रदेशे पुण्य क्षेत्रे बोधावतारे यथानम संवत्सरे। तो फिर यहाँ जब बोलते हैं यथा नाम संवत्सरे, तो बोलते कालयुग संवत्सरे संवत 2081 शाका 1946 महामंगल पदे मासानाम उत्तमे मासे चैत्र मासे शुक्ल पक्षे प्रतिपदा तिथि अमुक वासनिमंत्रिणाम वास आएगा मंगलवार, अमुक वासरे अमुक नक्षत्रे जो आएगा अश्विनी नक्षत्रे वैधृति योग। देखो अभी यहाँ पे अश्विनी नक्षत्र दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि चंद्रमा 1 नंबर साइन में, 1 नंबर राशि में अश्विनी नक्षत्र में 0 डिग्री से लेके शुरू होएगा काम। तो हम यही पढ़ते हैं ना कि चंद्रमा जब 0 डिग्री पे शुरू होता है तो अश्विनी नक्षत्र में होता है, और वो राशि भी कौन सी रहेगी 1 नंबर राशि 0 डिग्री। तो यहाँ पे ये लिखा है, पहले सुबह रेवती चल रहा था, बाद में अश्विनी नक्षत्र। तो अश्विनी नक्षत्रे वैधृति योगे किस्तगन कर्ण खत्म हो जाएगा जब तक हम करेंगे पूजा पाठ सुबह। तो कौन सा आएगा वव वालव कौलव तैतिल घर वनिज विष्टि, फिर इसके बाद किस्तगन पहले आता है शकुनी किस्तगन। अच्छा किस्तगन क्या है, हमने पढ़ा था अच्छा होता है, क्यों, क्योंकि ये प्रतिपद नाग शकुनी और चातुष्पद खराब होते हैं, किस्तगन हम कहते थे अच्छा होता है किस्तगन। और इसके बाद हमने पढ़ा 9 अप्रैल, और सुबह सूरज चंद्रमा जो है 3:25 मतलब 3:25 पे 1 नंबर राशि में आ जाएगा। 1 नंबर राशि अश्विनी नक्षत्र दिन मंगलवार वैधृति योग। तो किसका वव आएगा यहाँ पे ना, वव आएगा यहाँ पे, ये क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगला जो आएगा वव आ जाएगा, वव शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से हमने शुरू करना होता है। सो ये अब देखो हर जगह पे ना हमने महीनों के नाम दिए हैं, चैत्र मास शुक्ल पक्ष। हालांकि आपको ये कंफ्यूजन रहेगा कि संक्रांति तो आएगी आपकी 13 अप्रैल को, ये लिखा है 13 अप्रैल को संक्रांति आएगी, और सूर्य अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे 13 तारीख को। लेकिन जो हमने, क्योंकि हमने चंद्रमा से लेना होता है सारे, जितना भी हमारा सारा सिस्टम है हम चंद्रमा से ही लेके चल रहे हैं। जितना भी हमने पढ़ा है अभी तक, राशि नक्षत्र दशा विंशोत्री महादशा अंतरदशा, राशि क्या रखनी नाम क्या रखना, सारा हमने चंद्रमा से पढ़ा है। तो चंद्रमा से हम जैसे शुरू करते हैं तो 9 अप्रैल से शुरू होता है, ठीक है। अब
हालांकि 13 अप्रैल को वैशाख संक्रांति आ भी जाएगी, लेकिन जब तक ये पूर्णिमा नहीं आती है तब तक हम पूजा पाठ में क्या करते हैं, चैत्र मास शुक्ल पक्ष, अभी ये देखिए अष्टमी आएगी 16 तारीख को और नवमी आएगी 17 तारीख को, लिखा है रामनवमी समाप्त। और उसके बाद ये पूर्णिमा आएगी 23 अप्रैल तक। तो 23 अप्रैल तक जितनी भी हम पूजा पाठ जप तप करेंगे, दान पुण्य करेंगे, तो पंडित जी हमें पूछेंगे या बोलेंगे जब, तो यही बोलेंगे चैत्र मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि तक हम यही बोलते हैं। ठीक है, लिखने में हम लिखेंगे कि वैशाख मास की संक्रांति 13 तारीख को है। अदरवाइज जब बोलेंगे हम दान पुण्य पूजा पाठ में तो हम चैत्र मास शुक्ल पक्ष को ही लेंगे। और उसके बाद क्या होगा, चैत्र के बाद क्या आएगा, चैत्र मास के बाद वैशाख। क्या आएगा, वैशाख कृष्ण पक्ष, क्योंकि ये पूर्णिमा खत्म होएगी। जब पूर्णिमा खत्म होएगी तो उसके बाद अगले दिन वैशाख मास कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि शुरू होगी। ठीक है, मेरा आज का जो टारगेट था वो आपको याद ये बताने का था कि ये हमने एक